पल पल हर एक पल सहमा है क्यों, हर लम्हा क्यों है डरा। चांद आसमान पे लगता है यूं, खंजर पे दिल है धरा। शुगा वायन को वही मेंशन के बाहर चौखट पर यूं ही खड़ा छोड़ जा पहुंचा कब्रिस्तान। जहाँ जंकुक एक कब्र के ऊपर छाती के बल लेटा हुआ था। उसी कब्र की माटी से सना अपनी आंखें बंद की। बड़ा पुराना रिश्ता है, बड़ा गहरा, इस माटी से, इस कब्र से कोई सोच भी नहीं सकता। बड़ी दिल लगी लगा बैठा, बड़ी दिल लगी। तो तू यहाँ है, बस बेकर। अब और यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुझे। वक्त बड़ा नजदीक है और अब वो खुद आएगी। उठ जा भाई, ओए जक्कुक, चलना, तैयारी भी तो करनी है। अब वो लड़की चौखट पर ही खड़ी है, भीतर नहीं जा रही, कह रही डर लग रहा है। डर लगना भी चाहिए, उस वीराने में वो कैसे अंदर जाएगी बिना तेरे। हाँ चल चल, तेरा ही तो सहारा है उसे। चल उठ जा, चौखट पर ही खड़ी है वो, उसे कुछ हो ना जाए। बाहर इतनी सर्द है, चल। अरे उठेगा, उठना, मैं कब से कह रहा हूँ चल। यहाँ कब तक पड़ा रहेगा? हाँ, इतने सालों से ही तो पड़ा है यहाँ पे। अब चल उसके पास, अभी जरूरत है उसे तेरी। बाद में आ जाना यहाँ पे। और वैसे भी अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सब तो कंप्लीट हो जाएगा ना। हाँ, चल चल जल्दी उठ, उठना। अरे उठना बोल रहा हूँ ना कब से। उठेगा जंकुक? जंकुक बहरा बहरा हो गया क्या? भांग पी के पड़ा है क्या? अरे चल उठना, चल रहा है कि नहीं? अबे उठ जा भाई, चल जल्दी। मेरी जान, मेरी जान की सारी तकलीफें, सारी शिकायतें, सारी जलन आज मैं भर लूंगा। सारी तकलीफें दूर कर दूंगा मैं अपने जान की। हाँ हाँ, वो तेरे पास आएगी, चिंता मत कर। आना होगा उसे, और उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बार तो उसे जाने मत देना। हाँ, आएगी। अरे वो तो है,
मौजूद है इसके भीतर, इसके भीतर यही है। देख देख, मेरी आवाज भी सुनती है मेरी जान, मगर मगर जवाब नहीं देती, जवाब नहीं देती, बड़ी खामोश रहती है। उसे खामोशी बड़ी पसंद है, जवाब नहीं देती। शायद बड़ा दुखाया है तूने उसे, वरना जिस्म यहाँ दफन होते ही रूह बाहर निकल जाती है, वो तो आजाद है। मगर उसकी यही दफन रह गई, यही दफन रह गई। इतना जलाया मैंने उसे, इतना तड़पाया मैंने उसे कि भीतर इस कदर चुप गई कि बाहर आने की उसे फुर्सत नहीं। बड़ी बेहतर खुशी है, निकलने का नाम नहीं लेती मेरी जान। क्यों इतनी बड़ी सजा? इसका मन नहीं भरा अभी तक, इसका मन नहीं भरा अभी तक। मेरा इम्तिहान ले लेकर इसका मन नहीं भरा। इसने अपना कलेजा पत्थर का कर लिया क्या? मेरी तकलीफ अब उसे छू भी नहीं पा रही। इसका मन अभी तक नहीं भरा मुझे सता कर। जब तक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं। अब तो मुझे डर सा लगता है इश्का। अब तो मुझे बहुत डर सा लगता है कि वो आ गई, अब मेरे सामने आ गई तो मुझे धुतकार के न चली जाए, मुझे धुतकार के न चली जाए, मुझे ठोकर न मार दे। अगर उसने मुझे फिर भी माफ नहीं किया तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा मैं? क्या पता वो बोल देगी जंगू, जंगू छी, मैं तुम्हारे साथ, तुम जैसे के साथ मैं नहीं रह सकती। मैं तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करती। मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा फिर? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं क्या करूँगा? वो मुझे धुतकार गई तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? वो धुतकार मैं क्या करूँगा? क्या होगा मेरे पास? मैं क्या करूँगा? वो मुझे धुतकार के चली जाएगी तो ठोकर मार देगी। मैं क्या मैं समझ रहा हूँ मैं चल जंगू चल यहाँ से। देख तेरी हालत सही नहीं है, मैं प्यार से तुझे बोल रहा हूँ। तेरी हालत सही नहीं है। चल देख, तेरी खाल भी बदल रही है। हाँ, रात होने वाली है और यहाँ मत रुक, कमजोर पड़ जाएगा पागल। रात होने वाली है, हमें चलना है। हाँ, अपना काम करने चलना है, अपने आप को कमजोर मत कर। देख किसी काम का नहीं रह जाएगा वरना
ये रात बीत गई तो वापस आने में वापस से 100 साल लगेंगे। वापस से 100 साल। और अब इतनी ताकत तू नहीं जुटा पाएगा, इतनी ताकत नहीं है तुझ में कि तू अपना शरीर समेटे रखेगा। और 100 साल। और अब तेरे पास इतनी ताकत बिल्कुल नहीं बचेगी जो तू 100 साल और इंतजार कर सके। तेरा जिस्म एक भी भार नहीं उठा पाएगा। चल मेरे साथ। और यहाँ कुछ और पल रुका तो तेरी खाल वापस से बूढ़ी हो जाएगी और अब कोई चारा भी नहीं रहेगा कि तू वापस पहले जैसा हो पाए। इसलिए कह रहा हूं, चल मेरे साथ। उस लड़की को भी तो देखना है ना हमें। चल, उसे कुछ हो ना जाए, बाहर ही खड़ी है। चल जल्दी, खुद को कमजोर मत कर। चल जंकुक, चल 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 मेरे साथ चल। शुगा मेरे भाई, तू तो खुद एक आजाद रूह है ना? तेरे में कोई बंदिश नहीं। तू उसकी रूह तक घुसकर उससे पूछना कि वो क्यों मेरा जवाब नहीं देती, क्यों नहीं देती। इन 150 सालों में क्यों उसकी रूह की आहट तक नहीं सुनी मैंने। इस कब्रिस्तान में हर एक रूह की चीखें मेरे दिल में बसती है, लेकिन मेरी जान की चीखें मेरे कानों तक नहीं पड़ी। इतनी खामोश अंदर दर्द छुपा मुझे तक अपना दर्द बयां नहीं करती। तू उसके भीतर जाके पूछना उससे कि वो कैसी है, वो क्यों मेरा जवाब नहीं दे रही। क्या वो आज भी मेरा जवाब नहीं देगी? इतने सालों में उसका कलेजा आज भी नहीं पिघला, आज भी नहीं पिघला उसका कलेजा मेरे लिए। इतना पत्थर का कर लिया उसने। क्यों नहीं उठेगी मेरी जान? उठ जा, मैं तेरा भूखा हूँ। बड़ी शिद्दत से इंतजार किया मैंने तेरा, अब तो उठ जा। तो उठ जा। इतने सालों में उसे मुझ पर तरस नहीं आया, अब क्या आएगा? बड़ी अच्छी इबादत कर रखी है उसने मेरी। आजा ना, मुझे अपनी बाहों में भर ले, मुझे अपनी बाहों में भर ले। तू एक बार भर ले, एक बार भर ले अपनी बाहों में। मैं तेरा बड़ा भूखा हूँ। तुझे यहाँ की माटी बड़ी ठंडक देती है, मैं ही जलन देता हूँ क्या तुझे? वादा किया है ना मैंने कितनी दफा कि मैं तुझे अब कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तूने मुझ पे एक बार भी एतबार नहीं किया, अब करेगी या अब भी खफाई रह जाएगी तो मुझसे? इतनी खफा क्यों है मुझसे? इतनी नाराज क्यों है मुझसे तू?
इतनी गहरी चादर में छुपी पड़ी है मुझसे कि मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। बड़ी मोटी चादर ओढ़ रखी है उसने। कह रही थी समेट लूंगी अगर खुद को तो तुम ढूंढते ही न रह जाओ। जब उसे पता है कि मैं उसे पागलों की तरह ढूंढता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, तो वो क्यों छुप गई है? कि वो मुझे जीने नहीं देती। मैं ना तो उसके बिना जी पाऊंगा और ना ही मैं मर पाया हूँ। उसकी बाहों का भूखा मैं आज तक बैठा हूँ। अब अगर वो नहीं आई तो अब मैं नहीं सह पाऊंगा। बड़ी खफा है मुझसे। मेरी बर्बादी अपनी कब्र में देखेगी ये। अगर इस बार नहीं आई, मेरी बर्बादी अपनी कब्र में देखेगी। अपनी कब्र में देखेगी। कुछ शिकवे ऐसे हैं जो शायद तुझे अरसों से खाने आए थे, पर तो फिक्र मत कर। इस रात के बाद अगर हमने ये काम कर दिया तो जल्द ही उसकी बाहों में होगा। तड़प रहा है ना तो उसकी बाहों के लिए। इतने सालों से तुझे देख रहा हूं, कसकते, तड़पते, बिखरते, मगर अब और नहीं रे। अब और नहीं जंगुक। वो तुझे अपनी बाहों में भर लेगी, जरूर भरेगी। और जो उसकी रूह यहाँ कैद है ना, वो भी निकल कर इंसानी जिस्म ले लेगी। इस रात के बाद, इस जिस्म की इबादत के बाद तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी बाहें, तुझे तेरी जान सब मिल जाएगी। सब मिल जाएगी और उसे आना ही होगा। तू उसे छू सकता है, उसे पा सकता है। हाँ, वो तेरे सामने होगी। जितने सवालात हैं, जो भी शिकायतें हैं, तुझे उससे सब कर लेना। अब वो आएगी, उसे आना होगा। तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। बड़े इम्तिहान दिए, बड़ा इंतजार किया। 150 सालों से इंसानी जिस्म वो आखिर कैसे बचाए रखा। और शुगा खुद एक
आजाद रूह है। हाँ। इतने सालों से वो जिसका इंतजार कर रहा है वो तो कब्र में है, और ये कब्र किसी और ने नहीं, उसने खुद कब्र खोद भर लिया। अपनी तड़पती जलती रूह को कैद कर लिया उसने। बड़ी जलन थी, बड़े जख्म थे जो किसी और ने नहीं, जंगकुक ने ही दिए थे उसे। जंगकुक जब तक अपनी हालत समझ पाता, जब तक वो अपने दिल में कसकते उस उफान को समझ पाता, वो उसे खो चुका था। पर कैसा खोना, कैसा खोना। जंगकुक ने तो कभी उसे अकेला छोड़ा ही नहीं। भीतर वो और बाहर उसकी कब्र में सोता वो। पिछले राज हैं सालों पुराने, कब्रिस्तान में उसकी कब्र से लगे रहता। पूरा कब्रिस्तान संभालने लगा था, कब्र खोदता और जो भी वहां से नसीब होता वही खा लेता। जो भी टुकड़ा मिलता आधा तोड़ के उसकी कब्र में रख देता, कहता जान लो खा लो, आज यही मिला है। बड़े प्यार से उस आधे टुकड़े को उसे देता और आधा अपना खा लेता। मखमल के बिस्तरों पर सोने वाला इतनी चाहत कैसे कर बैठा कि उसने माटी चुन ली अपने सोने के लिए। अपने बदन से उसे लगाए रहता, खुद से कभी दूर नहीं करता एक पल को भी। इन सब के बाद भी जख्म इतने गहरे थे कि उस कब्र में सो रही उसकी जान जंगकुक को शायद अब तक माफ ही नहीं कर पाई। उसकी रूह तक कभी बाहर नहीं आई और ना ही जंगकुक उसे छोड़ गया। उसने कभी उसे नहीं छोड़ा। कब्रिस्तान की हर एक भटकती रूह को वो देख चुका था, लेकिन उसने अपनी ही रूह को कभी बाहर निकलते नहीं देखा। वही रहा 20 सालों तक, 20 सालों तक वही रहा। इस दौरान दिन बीतते बीतते वो 55 साल का हो गया। उम्र ढल रही थी। बरसात, सर्द, सरसराती हवाएं सब उसके बदन को चीरती। जब तक उसका शरीर मजबूत था
खाना पानी अच्छा मिलता था उसे, तब तक तो वो सहता रहा बड़ी आसानी से। पर कमजोर पड़ता शरीर, आधा पेट हर दिन रहना उसके और उसके शरीर को तोड़ रहा था। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वो और कमजोर पड़ता गया, बीमार रहने लगा। बरसात में भी वो अपना सर यहाँ वहां नहीं छुपाता। उसे लगता कि वो भी तो इसी पानी में भीग रही है, वो तो किसी चीज का सहारा नहीं। भीतर उसे भी तो ठंड लग रही होगी, बड़ी ठंड लग रही होगी उसे। उस तक भी तो ये पानी जा रहा होगा, तो मैं कैसे छुप जाऊं? मुझ तक भी होकर जाएगा। खुद को कभी उससे दूर नहीं करता, कभी नहीं। मगर अब शरीर तो शरीर जैसे जैसे बूढ़ा होने लगा, वो बीमार रहने लगा था। बीमार, और इस बीमारी में ना तो कोई इलाज करने वाला और ना ही कोई उसका हाल चाल पूछने वाला। कोई नहीं था, कोई नहीं था जो उसे पूछे, कोई नहीं था। अपने आप को न जाने उसने कैसे संभाल रखा था। पर वो खड़ा होता, उसके लिए खड़ा होता। उस पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ वो अकेला था। जो भी आता उसकी कब्र खोदता, दफन करता। वो तो कब का मर गया होता, कब का मर गया होता। इंसानी जिस्म आखिर कौन संभाल पाता है, कब का मर गया होता। पर शुगा ने, इसी शुगा ने उसे संभाल लिया, पकड़ लिया उसका हाथ। वो कोई इंसान नहीं है, एक आजाद रूह है, एक भूत। तभी तो वो शाम को ही दस्तक दे पाता था जब भी वो मेंशन जाता था। अब पता चलता है कि वो शाम को ही या रात को ही क्यों जाता था, क्योंकि उसे इसी वक्त पर इंसानी शरीर नसीब हो पाता, बाकी वक्त नहीं। बाकी वक्त उसे ये इंसानी शरीर नहीं मिलता। जंको को उसी कब्रिस्तान में अपनी जान के लिए ठहरा देख, बड़ी शिद्दत से ठहरा देख, शुगा ने उसे थाम लिया। शुगा ने उसे थाम लिया। मरने वाला था जंको, मर गया होता, पर शुगा ने नहीं मरने दिया उसे। अपनी ताकत नवाजता रहा और उसे जिंदा करता रहा। यूं ही शुगा ने उसे नहीं थामा था, बड़ा आजमाया उसने उसे, बड़ा आजमाया, परखा। और इतनी शिद्दत भरा इंतजार देखा, आखिर कौन नहीं पिघलता। उसने उसे थाम लिया और फैसला किया कि वो उसे उसकी मोहब्बत
दिलाएगा, जरूर दिलाएगा। पर शुगा भी काफी हैरान था कि उसकी जान की रूह, वो भी तो अभी तक भीतर ही है, बाहर नहीं आई उसकी रूह तक। और शुगा भी उसे नहीं झांक सकता था। बड़ी ताकत से बंद किया था उसने खुद को, अपनी रूह को, कि उसे कोई नहीं झांक सकता था। शुगा उसी कब्रिस्तान का हिस्सा था। उसकी कब्र भी वहीं थी। सालों से आजादी न मिलने पर वहीं भटक रहा था, और अब भी भटक रहा है। कुछ रूहें होती है जिन्हें आजादी नहीं मिलती, वहीं भटकती है। ये भी भटक रहा था। शुगा ने जंगकुक को संभाल तो लिया, मगर इंतजार शायद अभी खत्म नहीं होने वाला था। ये इंतजार 150 सालों का इंतजार वायन के लिए। पर ये वो नहीं है, वो नहीं है जिसका इंतजार जंगकुक को है। वो नहीं है। और ये नाम वायन, ये वायन नाम भी किसी और ने नहीं, जंगकुक ने ही उसे दिया था। आज से 25 साल पहले, जब एक घर में खुशियों का माहौल था, बच्चे की किलकारी गूंज रही थी। चारों तरफ खुशियां थी, और एक खुशी किसी के दिल में भी। सांसों को अब जीने का जैसे सहारा मिल गया। जंगकुक के दिल में बड़ा बाग दिल था उसका, बड़ा बाग। नाचता झूमता अपने उसी बूढ़े भेस में उसके घर जाकर उसका नामकरण किया था। ये वायन नाम उसी कब्र में दफन उसकी जान का है, जिसे वो दर बदर ढूंढ रहा था। दर बदर ढूंढ रहा है, जिसे उसी का नाम है। भूतों, पिशाचों, शैतानों को अपना मांस दे कर, अपने मांस का टुकड़ा काट कर उसने ताकत बटोर कर भी इंतजार किया उसके लिए। इतने सालों से अपना जिस्म संभाल कर रखा हुआ था उसने, सिर्फ उसके इंतजार के लिए। बड़ा लंबा इंतजार है ना? बड़ा लंबा इंतजार।
सारे भूतों को पाल कर बैठा था कि अपना मांस नोच नोच कर उन्हें देता खाने को, और वो उसे अपनी ताकत देते ताकि वो अपना शरीर संभाले रखे, जो उसका बूढ़ा होता शरीर है, बहता जगह जगह से मवाद पे, ये सब बहता शरीर। उसका बूढ़ा शरीर कोई सही थोड़ी था, आम इंसानों की तरह नहीं था बूढ़ा शरीर। इतने सालों से बूढ़ा शरीर आखिर पड़ा नहीं और उससे मवाद न बहे। इतनी तकलीफ में इतनी मोहब्बत कैसे कैसे कर बैठा है वो, जो उसे जरा कोई दर्द नहीं होता अपने इस हाथ पर, और वो उससे अभी तक मुंह मोड़ कर ही बैठी है। बैठी कहाँ, जमीन के अंदर धसी है। अब भी सच में उसे तरस नहीं आ रहा, सच में। बड़ी तकलीफें थी उसे, बड़ी तकलीफें। सहता है, खड़ा होता है, उठता है, चलता है, ऐसे दिखाता है बहुत ताकतवर है, बड़ा ताकतवर है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं, खोखला, कुछ भी नहीं अंदर से, कुछ भी नहीं। बड़ा झूम रहा था, नाच रहा था वायन के पैदा होने से, और ये वायन को वायन नाम देने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। ये पैदा हुई लड़की जिसका नाम वायन पड़ा, बड़ी खास थी। इसकी परछाई और इसकी महक पूरे तार तार, पूरे तार, हर एक तार मेल खाता था उसकी जान से, वायन से। और यही वजह थी कि जंकुक ने हर हद पार करती, हर हद पार करती तेओ की जिंदगी से खेल किस्मत का लेखा मिटाने चल पड़ा। उसकी खाल किसी काम की नहीं थी, फिर भी बड़ी ताकत समेट रखा था उसने अपनी वायन को उस कब्र से बाहर बुलाने के लिए, और उसे बाहर सिर्फ और सिर्फ ये वायन ला सकती थी, अपनी बलि देकर।